तो आइए हम लोग आज देखते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास में बताया था हमने कि हम सॉल्यूशन का क्लास लेकर के आएंगे बिहार बोर्ड के लिए। और जैसा कि आज हम लेकर के आए हैं, साइंस का टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, और इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आज पहला टॉपिक हम लेकर के आए हैं और है लाइट, यानी हम लाइट के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि लाइट क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट जो होता है वह ऊर्जा का एक सोर्स है, यानी ऊर्जा का एक स्रोत है। जैसे प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। तो प्रकाश क्या है कि किसी भी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अगर कहीं से प्रकाश आ रहा है और मान लीजिए कि इस पे पड़ता है, ये देखिए इस पे अगर पड़ता है प्रकाश, तो यह क्या करेगा, यह जो वस्तु है या तो दो तीन काम कर सकता है। जैसे देखिए इस पे से क्या है कि इसमें प्रकाश आया और या तो यह अवशोषित कर लेगा कण, या तो यह कण अवशोषित कर लेगा, उस प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, या फिर यह अपने में से होकर के जाने देगा, या फिर यह क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी यहाँ से आएगा और यहाँ से फिर से प्रकाश उसी माध्यम में वापस चले जाएगा, यानी परावर्तित हो जाएगा, है ना लाइट। जैसे आपको हम बताते हैं कि लाइट जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए कि यह सूर्य है। जैसे मान लीजिएगा, ऐसे उतना ज़्यादा बनेगा भी नहीं, लेकिन मान लीजिएगा कि यह सूर्य है। सिर्फ हम लोग को समझने से मतलब है, हम लोग समझ जाएंगे उतना काफ़ी है। मान लीजिए यह है और यह मान लीजिए कि हमारा आँख है, यानी मान लीजिए हम लोग हैं, आँख तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम लोग कह सकते हैं एक तरह से कि ये जो है हम हैं, हम खड़े हैं, हम इसलिए आँख बना रहे हैं क्योंकि पूरे बॉडी को नहीं बनाया जा सकता है यहाँ पे। मान लीजिए देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ये रहा आपका, ये वस्तु रहा, तो यहाँ से जब प्रकाश जो है निकल करके इस वस्तु पे टकराएगा और इस वस्तु से रिफ्लेक्ट हो करके या हमारे आँखों तक इसका जो है सोर्स आएगा। देखिए अगर ये चाहता तो यह इसको अपने में अवशोषित कर लेता, या इससे यह पार होने दे देता, या तो फिर यह परावर्तित कर देता। तो इस पे क्या होता है कि इससे परावर्तित होकर के और हमारे आँखों तक पहुँचता है, तब जाकर के हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यही लाइट करता है। इसलिए तो कहते हैं कि इसलिए कहते हैं हम लोग कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग अंधेरे में कुछ देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। समझ में आया? ये क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अब लाइट के सोर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे लाइट का सोर्स हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने में जो है समय वेस्ट होगा, जो आप लोगों का समय भी महत्वपूर्ण है, तो हम जो है समय का ज़्यादा नहीं लेंगे आपका। तो आगे हम लोग देखते हैं। लाइट हम लोग ने पढ़ लिया। अब लाइट के सोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस किस से लाइट आता है। जैसे कि देख लीजिए कि हम जो बल्ब बारे हुए हैं, इस घर में जो बल्ब बना हुआ है, तो यह बल्ब भी जो है बिजली का बल्ब है, क्या है, स्रोत है, सूर्य है, तो सूर्य भी एक स्रोत है। और जैसे कहने का मतलब हो गया कि और भी टॉर्च हो गया, या आपके पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जैसे कि वो प्रकाश निकलता होगा, तो प्रकाश निकलने से क्या होता है, वह सोर्स हो गया, लुमिनस हो गया। और नॉन लुमिनस क्या है, जैसे लकड़ी हो गया या बोर्ड हो गया, इससे प्रकाश निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है, ये नॉन लुमिनस है। क्लियर हो गया? ये समझ लीजिए। आगे देखते हैं। जैसे ये इसलिए हम नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि यह टाइम वेस्टिंग है, आप लोग थोड़ा सा चीज़ आप समझ लीजिएगा आराम से। और आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा समझाएंगे। जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जैसे सूर्य का प्रकाश आप लोग कह सकते हैं, या फिर मान लीजिए कह सकते हैं और अलग प्रकाश, और कुछ से प्रकाश निकलता है, वो चीज़ का भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टॉर्च से प्रकाश निकला, तो टॉर्च से निकला तो वह सूक्ष्म कण जो होते हैं, जिस वस्तु पे पड़ गया तो वहाँ के सूक्ष्म कण जो होंगे वह क्या करेंगे कि उस कुछ ऊर्जा को, यानी कुछ प्रकाश के ऊर्जा को जो है वह अवशोषित कर लेंगे। तो अवशोषित कर लेंगे और फिर बाद में फिर उसी अवशोषित ऊर्जा को वह बिखेरेंगे। तो यही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है।
ये आसान भाषा में हम समझा दिए। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं कि किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं, यानी किरण पुंज किसे कहते हैं, जो आपकी किताब में भी दिया गया है। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज क्या है कि प्रकाश का समूह होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं होता है प्रकाश का, कि एक ऑब्जेक्ट से प्रकाश निकल रहा है, नहीं नहीं, उसमें जो है वह बहुत सारे प्रकाश के स्रोत होते हैं जो कि आते हैं। जैसे किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के समूहों को ही किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए, आइए देखते हैं। जैसे पहला अगर हम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या? अपसारी, अपसारी किरण पुंज। दूसरा लिखेंगे समांतर किरण पुंज। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। देखिए, ये आप लोग जानते होंगे कि अपसारी को जो है वह डाइवर्जिंग बोलते हैं, यानी यहाँ गलती हो गया, डाइवर्जिंग। ये देखिए डाइवर्जिंग बीम, बीम का मतलब होता है ये किरण पुंज। तो समांतर का हम लोग जानते हैं, समांतर का होता है पैरेलल बीम, और आपका अभिसारी का हो जाएगा कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम। अब लिख करके नहीं, ऐसे देखिए किरण पुंज के बारे में समझते हैं। किरण पुंज क्या है कि प्रकाश के जो है जैसे प्रकाश के समूहों को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर, है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा है। जैसे हम थोड़ा हट जाते हैं, देखिए यहाँ पे है डाइवर्जिंग बीम, पैरेलल बीम और कन्वर्जिंग, यानी अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किसे बोलते हैं? अपसारी किसे बोलेंगे? जैसा कि आप समझ रहे हैं कि अपसारी क्या है। अपसारी डाइवर्जिंग, इसका अंग्रेजी से ही आप लोग जान रहे हैं कि डाइवर्जिंग क्या होता है कि डाइवर्ज कर देना। डाइवर्ज मतलब, देखिए डाइवर्ज का मतलब बताते हैं, यानी बिखेर देना। कोई एक प्रकाश से, कोई एक बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणों को फैला देना, यानी फैल जाना, यही क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज कहलाता है। और हम समांतर बताते हैं। समांतर क्या होता है कि जैसे समांतर आप लोग जानते होंगे, पैरेलल यानी जैसे ट्रेन पर तो हर कोई बैठे होंगे, तो ट्रेन के पटरियों को भी देखे होंगे। तो ट्रेन की पटरी कैसे जाती है? एकदम पैरेलल, कहीं नहीं मिलती। वैसी 2 रेखाएं जो कहीं नहीं मिलती है वही पैरेलल कहलाती है, यानी समांतर कहलाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो हम बात कर रहे हैं समांतर किरण पुंज की, तो आप जानते होंगे कि अगर कई बिंदु स्रोत से आते हुए, अगर मान लीजिए कि यह कई बिंदु स्रोत से आ रही हैं, यह कई बिंदु स्रोत से आ रही हैं प्रकाश की किरण, तो यह कहीं नहीं मिलेगी। तो यही चीज़ है कि कहीं नहीं मिलेगी, यह जो है पैरेलल यानी हमेशा समांतर रहेगी। तो समांतर रहने के कारण ही इन्हें हम क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। और अगला यानी थर्ड वाला है अभिसारी। ये देखिए, यह है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। तो कन्वर्जिंग बीम क्या है? जैसा कि हम लोग अंग्रेजी से ही जान पा रहे हैं, अंग्रेजी के ही इसका वर्ड से जान पा रहे हैं कि कन्वर्जिंग जो है वह कन्वर्ज कर देना, यानी सिकोड़ देना। कन्वर्जिंग मतलब सिकोड़ देना। जैसे आपको हम परिभाषा बताते हैं कि अभिसारी किरण पुंज कन्वर्ज कर देना, यानी किसी बहुत सारे बिंदु स्रोत से आते हुई प्रकाश की किरण क्या होती है कि वह एक जगह सिकुड़ जाती है। जैसे देखिए, ये रहा, ये इधर से आ गया, देखिए कन्वर्ज हो रही है, यानी कई बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण एक बिंदु पर जाकर के सिमट जाती है, यानी वहां जाकर के सिकुड़ जाती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, यानी कन्वर्जिंग बीम। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्योंकि परिभाषा लिखाने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना अच्छा से समझा रहे हैं तो आप लोग को समझ में आना ही चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है, दोबारा इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए आगे बताते हैं। जैसे ये हो गया, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5-6 क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, है ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू। देखिए आपको हम बताते हैं कौन कौन सा। जैसे फिर भी एक बार बता देते हैं लिख करके, परिभाषा नहीं लिखेंगे पर हम ऐसे ही बता देते हैं, आपको समझ जाइएगा इससे ही, और हमें आशा है कि आप समझ ही जाइएगा। ये देखिए अपारदर्शी हो गया, यानी अंग्रेजी में इसको देखिए ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट ग्लास दीजिएगा, दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं। अब देखिए इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। हम अंग्रेजी का इसलिए लिख दे रहे हैं कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हिंदी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ओपेक्यू। अब देखिए पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। खैर इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही आपको बताने, एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। जैसे पारदर्शी क्या है कि कोई भी वस्तु, मान लीजिए यह वस्तु है तो यह क्या है, ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है या फिर आपका ओपेक्यू है। तो यह देख पा रहे हैं, यह तो लकड़ी का टुकड़ा है भाई, डस्टर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई प्रकाश अगर जाएगी ना तो यह आर पार जाएगी ही नहीं, तो यह क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया, क्योंकि यह प्रकाश को अपने में से होकर के जाने ही नहीं देगा। अब मान लीजिए कि जैसे यह मेरा शर्ट है, यह मेरा शर्ट है, तो यह जो है ट्रांसलूसेंट का हो जाएगा, या बटर पेपर ट्रांसलूसेंट, यानी आपका हो जाएगा क्या, पारभासी। पारभासी कहने का मतलब जो आभास हो, जैसे आपको ऐसे ही पता चल रहा है पारभासी यानी जिसमें से आभास हो कि प्रकाश किरण जो है जा रही है उधर, यानी धुंधलापन में जाएगी, तो वह आपका ट्रांसलूसेंट हो गया। और आपका जो ट्रांसपेरेंट है, यानी कहने का मतलब पारदर्शी, तो ये तो आप जानते ही हैं कि जैसे जल हो गया, हवा हो गया या कांच हो गया, ये सारे से हम लोग आर पार देख सकते हैं, यानी ये आर पार जिसमें देख सकते हैं वह हो गया आपका पारदर्शी। ये आपका ख़त्म होता है थोड़ा थोड़ा सा, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और आगे आपका मेन जो चैप्टर था इसका आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं हम कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, मान लीजिए जैसा कि आपको हम बताए थे, ये देखिए मान लीजिए कोई अथी है, ये मान लीजिए कोई माध्यम है। माध्यम क्या होता है, माध्यम वही चीज़ है जैसे उसमें एक ही प्रकार के अणु से जो है वह बना हुआ रहता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। ये माध्यम है। अब देखिए ये भी एक प्रकार का अणु से, ये लकड़ी है तो ये भी तो कोई छोटा कण से बना हुआ होगा, तो यह क्या है, मान लीजिए कि ये है। अब ये मान लीजिए नीचे से, या ऐसे ही हम दिखा देते हैं आपको, ये देखिए ये मान लीजिए कि मिरर है। मिरर क्या, आप कुछ भी कर सकते हैं, थाली रख सकते हैं या कोई भी माध्यम कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मिरर है, इसको मिरर हमने कह दिया, तो यहाँ से जब प्रकाश आएगी तो हमने शुरू में ही कहा था आपसे कि या तो यह अपने में से लाइट यह पार होने देगी, अगर पारदर्शी होगी तो पार होने देगी, और नहीं तो फिर यह अवशोषित कर लेगी अपने में, या फिर इसको रिफ्लेक्ट कर देगी। तो हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए हम किरण को रिफ्लेक्ट ही कराएंगे। ये देखिए ऐसा ही हम लोग माध्यम रखेंगे, ऐसा मीडियम रखेंगे जिससे कि हमको वह रिफ्लेक्ट कर जाए, वह किरण जो है रिफ्लेक्ट करे। ये देखिए यहाँ पर आएगा और यह एक माध्यम में आया, और उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब एक माध्यम से अगर किरण आए, यानी किरण आती है और फिर उसी माध्यम में लौट जाती है वापस, तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए क्लियर है, आगे देखिए। अगर आप लोग कहेंगे परिभाषा, तो परिभाषा भी लिख देते हैं, परिभाषा भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए प्रकाश लिख देते हैं कि प्रकाश जब एक सतह पर आती है और सतह से टकराकर उसी माध्यम में, या माध्यम नहीं लिखेंगे, थोड़ा और इसको चेंज कर देते हैं कि उसी सतह से टकराकर और सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये ठीक रहेगा, उसी दिशा में वापस लौट जाती है, वापस लौट
जाती है। यही प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, अब प्रकाश के बारे में हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन होते हैं जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐसे बोल सकते हैं अंग्रेजी में। तो 2 नियम होते हैं। ये देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अब कौन कौन सा है लिख करके ही बता देते हैं। जैसे यहाँ लिखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही समतल में होती है। यह पहला है। हम अभी तुरंत समझाने का प्रयास करेंगे, पहले लिख लेते हैं उसके बाद। अब देखिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अब 2 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होता है वह एक ही समतल में होता है। और जो जैसे आपतन कोण है, दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इधर तो नहीं बनेगा। देखते हैं, आप प्रयास करते हैं बनाने का। देखिए, थोड़ा गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, माफ़ कीजिएगा हमको। जैसा कि आपको बताए थे कि कोई मीडियम ले लीजिए, आप कुछ भी मीडियम ले सकते हैं, मीडियम के लिए दिक्कत नहीं है। आप हवा ले सकते हैं, हवा का माध्यम रख सकते हैं, प्लेट रख सकते हैं, और या कोई भी ऐसा चीज़ जल रख सकते हैं, या कोई भी माध्यम आप अति कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ना, ये मिरर है, ये मिरर है, ये रहा आपका मिरर। तो जब ये मिरर है तो यह कलई किए हुए है। तो जब कलई किए हुए है तो पॉलिश किया हुआ सरफेस है, तो जो यह चिकना सरफेस है वह चिकना सरफेस पे क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा किसी भी चीज़ को। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से एक किरण को लाते हैं, तो यह सतह पर जैसे ही पड़ेगा यह रिफ्लेक्ट कर देगा इसको। देखिए, यहाँ से ये आया, इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। ये आपका हो जाएगा परावर्तित किरण, क्योंकि यह परावर्तन हो गया है, परावर्तित किरण। और यह जो बीच में आपका आएगा यह होता है अभिलंब, यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में नॉर्मल भी बोलते हैं, है ना, यानी अभिलंब। और यह आपका क्या होगा, यह आपका जो है वह कोण आर हो जाएगा, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कोण आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। यह इसलिए कोण आई और कोण आर रखा गया क्योंकि अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है तो उसका पहला अक्षर आई है, और यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन का आर रखा गया, जिससे मतलब रिफ्लेक्स हो रहा, परावर्तन कोण है और यह आपतन कोण है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा और है कि यह समझ लीजिए कि यह जो है वह आपतन बिंदु है, यह आपतन बिंदु है, और यह आपतन बिंदु है, और ये आपका परावर्तन कोण हो गया, जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और ये हो गया आपतन कोण, हो गया परावर्तन कोण, ये हो गया आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण, यानी कोण आई। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि कोण आई बराबर कोण आर, ये हमारा, यानी देखिए हमने दोनों नियमों को जो है सेटिस्फाई करा दिया, यानी हमने दोनों नियमों को जो है वह सेटिस्फाई करा दिया। कहने का मतलब हो गया कि आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। और हमें लगता है कि आप अगर दोबारा वीडियो को देख लें तो आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे भी 2-4 महीने जो हैं बीत गए हैं तो आप ज़रूर एक चैप्टर पढ़ लिए होंगे, हम आशा करते हैं। आगे जो है देखते हैं थोड़ा, जैसे ये हो गया प्रकाश का परावर्तन, इसको मिटा देते हैं हम, जहाँ तक है आप समझ गए होंगे। आगे जो है हम थोड़ा मिरर के बारे में पढ़ेंगे, और यह मिरर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि मिरर देखिए, ये देखिए मिरर 2 प्रकार के मिरर होते हैं। एक मान लीजिए इधर लाते हैं, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, ये होता है प्लेन मिरर। और इधर जो होता है यह, इसको मान लेंगे स्फेरिकल मिरर। और इसके भी 2, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। इसका हिंदी हम बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये इसको बोलेंगे समतल दर्पण, ये होगा समतल दर्पण, और ये होगा गोलीय दर्पण, और इसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण, और ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। जहाँ तक आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे बच्चों को थोड़ा उबाऊ भी फील हो जाएगा। कम थोड़ी इसी प्रकार से 10-15 मिनट 12 मिनट के वीडियो आएंगे जो आपको उबाऊ भी नहीं लगेंगे और आप आसानी से सारे चैप्टर को समझ जाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि सारे विषयों का पहले एक चैप्टर पहले हम पढ़ाएं, ताकि आप देख लें कि कैसा लगता है आपको। उसके बाद जो है हम फिर से आगे का भी चैप्टर हम करवाएंगे इसी प्रकार से क्लियर से। अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आगे जो है ये हम आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा ये आपको, कि मिरर के दो ठो है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ये हम आपको पढ़ाएंगे अगले क्लास में। और जहाँ तक राइटिंग का इशू है तो थोड़ा दिक्कत हो गया होगा, तो आप लोग संभाल लीजिएगा। ऐसा ज़्यादा बोर्ड पे लिखने का आदत नहीं, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाते हैं, पहली बार ऑनलाइन में आए हैं, तो आप लोग का सपोर्ट दिखना चाहिए। और ये जो है अगले क्लास में ही यहाँ से ही स्टार्ट होगा, यानी प्लेन मिरर हम अगले क्लास में जल्द ही आपको ये वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सिर्फ लगातार कंटिन्यूसली बने रहे, ताकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है बिल्कुल भी पीछे ना रहे और अच्छे से अच्छा परसेंटेज जो है गेन कर सके। और जो भी आपको कमी लगती है तो आपको कमेंट बॉक्स खुला हुआ ही है, आप उसमें लिख करके और हमें कमेंट कर में बता दीजिएगा, हम उसको फिर से सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।